हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 अकाउंटेंसी में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस जर्नल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको कई बार बताया कि हम अकाउंटेंसी की जो मेन थीम है ना, मेन रीड है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। आज अपना वो जर्नल शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल पोर्शन। अब तक हमने जो कर लिया थ्योरेटिकल पोर्शन किया है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आया था अकाउंटिंग इक्वेशन में। बट देखिए स्टूडेंट्स, जो भी +1 के स्टूडेंट्स हैं वो आप मेरे अब तक के जो वीडियो देखे हैं आपने अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, जो भी, विशेषकर मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी में आपने अब तक कोई फीडबैक नहीं दिया है मेरे को, सर ये टॉपिक समझ आ गया, ये आप दोबारा क्लियर करवाइए, इसमें कुछ क्वेरी है, ये बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब तक कोई भी आंसर नहीं आया है। तो हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कि जितने भी स्टूडेंट्स +1 कॉमर्स के हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब देखते हो और कुछ रीड करते हो, कुछ समझ आया कि नहीं आया, तो फीडबैक जब तक आप नहीं दोगे, देखो वन वे कम्युनिकेशन से बात बनने वाली नहीं है, अपना 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये तो चलो एक जो महामारी है उसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम चल रही है कि हमें यहाँ से, है ना, यहीं से स्टडी करवानी पड़ रही है। अदरवाइज तो भाई जब फेस टू फेस होते हैं तो हम बूझ लेते हैं बेटी ये क्या समझ में आया क्या नहीं आया। लेकिन अब आपका ये फर्ज बनता है कि सर हमारे समझ में ये टॉपिक आ गया, ये आप दोबारा कराएं, इसमें ये क्वेरी है, ये बहुत अच्छा समझ में आ गया। जितना आपने कर लिया है, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना आपने होमवर्क किया है अब तक, उसकी नोटबुक में जो आपने नोट डाउन किया है ना, उसकी व्हाट्सअप मेरे को करना है। व्हाट्सअप नंबर आप ग्रुप में भी चेक कर रहे हो, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7988211301। ये अनिल यादव, अनिल सर के नंबर हैं ये व्हाट्सअप नंबर। इस पे आपने फीडबैक देनी है, जो भी आपने होमवर्क किया है ना उसको आपने बताना है कि सर ये होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक बातें थी। अभी हम अपने आज के टॉपिक पे बात करके चलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है किसी भी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जहां लिखते हैं ना, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुआ है उसको जहां लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें बोलते हैं। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें डेली के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग डेट के अनुसार, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अनुसार लिखते हैं हम। बिजनेस छोटा होता है तो छोटे बिजनेस के अंदर सारे के सारे हम एक ही इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही बुक्स में। लेकिन जहां पर बिजनेस बड़ा हो जाता है तो इनकी जर्नल की सब्सिडायरी बुक्स आ जाती हैं। फिर बड़ा बिजनेस है तो प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, ये PRAT, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये इनको हम बोलते हैं सब्सिडायरी बुक्स। ये क्या है स्टूडेंट, सब्सिडायरी, सहायक भैया, कि जहां पर बिजनेस बड़ा है वहां पर हम क्या करते हैं, जर्नल की बजाय, एक जर्नल की बजाय ये सारी बुक्स ओपन कर लेते हैं। नगद लेन देन यहाँ होंगे, उधार लेन देन माल से संबंधित यहाँ होंगे, उधार माल बेचा है तो यहाँ होंगे, ठीक है, कोई बिका हुआ माल वापिस हो गया है ना, हमने कर दिया वापिस आ गया, इस टाइप से ये सारे हो गए अपने। उसके बाद में अब बात करते हैं जर्नल की। तो जर्नल क्या है भाई, ठीक है, सबसे पहले जहां पर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं दैट इज कॉल्ड जर्नल, वो जर्नल है। अब इसके कुछ वो बता रहा है ये, जैसे इसके फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या है इसकी, ये एक ऐसी बुक्स है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। और यहां लिखने के बाद में सभी ट्रांजैक्शंस को तुरंत ही कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम, लेजर के अंदर, लेजर बही खाता, जो हमारी प्रिंसिपल बुक है, प्रमुख पुस्तक कहलाती है जो, ठीक है। उसके बाद इसमें डे टू डे रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल, डे बाय डे, प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, डेली। और इसके अंदर क्या होता है, एक ही एंट्री से, जो एंट्री जिस काम की होती है उससे उसकी कंप्लीट हमें नॉलेज हो जाती है। डेबिट क्रेडिट के डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार लेखा करते हैं, इसके अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। और नीचे एक लाइन लिखते हैं, अभी मैं आपको फॉर्मेट, ये जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है बताऊंगा मैं आपको। उसके अंदर एक नरेशन भी होती है, नरेशन का मतलब उसकी व्याख्या लिखते हैं हम कि हमने क्या किया है। एक कंपाउंड एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है मिश्रित प्रविष्टि, जहां पर एक से अधिक लेन देनों का लेखा एक उसमें कर देते हैं हम, ठीक है।
तो अभी इसकी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो आप एक बार रीड कर लेना। अभी मैं आपको परफॉर्मा सिखा रहा हूँ। तो देखिए परफॉर्मा में सबसे पहले क्या है, आपने लिखना है जर्नल ऑफ राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, HDFC लिमिटेड, जो भी है, ठीक है, मोहन सोन जिसका नाम है, जिसके नाम से बुक्स है ना, उसमें लिखते हैं जर्नल ऑफ। उसके बाद में ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये अपने पास वर्क एरिया है, ये ध्यान देना। प्रॉपर परफॉर्मा सिखा रहा हूं मैं आज आपको। क्या? प्रॉपर परफॉर्मा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर लिखने के लिए। ये वर्क एरिया नहीं है, अपना वर्क एरिया है यहां तक, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए एक तो यहां लाइन खींच दी मैंने, जैसे मैं आपके ड्रॉ कर रहा हूं ना आपके सामने, ये आपने भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है इसको। उसके बाद में स्टूडेंट्स, अब मैं पहले बना रहा हूं आपको, देखिए क्या करना है, एक अमाउंट के हिसाब से हमने अमाउंट लिखना है ना, तो एक कॉलम इतना, फिर एक कॉलम इतना, और एक हम इतने गैप का हम ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक लाइन ऐसे लगा देंगे। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहली गलती क्या करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, जो वर्क एरिया है उसके अंदर पहली लाइन मैंने यहां से खींची, उसके बाद में तुरंत यहां आ गया। बच्चे क्या करेंगे, इसकी जगह छोड़ देंगे, बट मेरा ये रूल है बेटा, और अकाउंटिंग का भी रूल है, ये जगह बचनी नहीं चाहिए, आप अपने आप बचनी चाहिए, ना कि आप इसको शुरू में छोड़ के चलोगे। कहने का मतलब आप यहां से बैक गियर लगा के एक ड्रॉ करोगे, सेकंड, और फिर ये। अब यहां क्या क्या लिखेंगे आप, ये डेट यहां पर आप लिखोगे पर्टिकुलर LF, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे ये अमाउंट है अपना, अमाउंट में लिखेंगे डेबिट, ये अमाउंट में लिखेंगे क्रेडिट। हो गया। अभी कॉलम कितने बन गए अपने, अब मैं इसको यहीं क्लोज कर रहा हूं। ये तो एक परफॉर्मा है अपना, कॉलम बन गए 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है। इन कॉलम्स के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां आपने उस ट्रांजैक्शंस का डेट लिखना है, जिस डेट को हुआ है, कॉलम नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल की बात करके चलें, 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट होता है, मान लीजिए डेट जो है, तो 1 अप्रैल 2019, ये आपने डेट लिख दी। यहाँ पर ऐसे करके आपने डेट लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद में यहाँ आपने जो एंट्री हम सिखाएंगे आपको जर्नल की, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। ऐसे नहीं लिखना है राम ने श्याम से माल खरीदा ना, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। फिर है लेजर फोलियो। इसका मतलब क्या हो गया, लेजर फोलियो का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण क्या वैसे समझा के कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जर्नल के बाद में तुरंत हम कहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, लेजर के अंदर। बड़े ध्यान से समझना, जैसे हमने यहाँ एंट्री करी, इसके बाद में हम इसको लेजर में लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ तो हमने डे बाय डे लिखा, लेजर के अंदर हमने राम का अलग अकाउंट ओपन किया, श्याम का अलग किया, मोहन का अलग किया, एक्स का अलग किया, वाई का अलग किया, सबका अकाउंट। अब यदि हमारे पास राम कैंडिडेट आता है कि सर मेरा हिसाब किताब, मेरा लेन देन कितना है, तो यहां हम डे बाय डे नहीं देख पाएंगे उसको, भाई बहुत ज्यादा वो लेन देन हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, सीधा हमने राम का अकाउंट पकड़ लिया, राम का अकाउंट। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि लेजर के अंदर राम का अकाउंट कौन से उसके ऊपर है, तो ये जो राम का अकाउंट लेजर के अंदर यदि पेज नंबर 12 पर है, तो यहां पर उस एंट्री के आगे हम लिख देंगे लेजर फोलियो के अंदर 12 पेज नंबर। लेजर फोलियो का मतलब एक प्रकार से पेज नंबर है ये, कि लेजर के अंदर जहां इस एंट्री का रिकॉर्ड जहां है, जिस अकाउंट में है ना, वो किस पेज पर है, यहां पर है। तो तुरंत जिस पेज पर है ना, उस पेज वाली एंट्री हम पकड़ते जाएंगे, उसका हम रिकॉर्ड बता देंगे। जितना अमाउंट डेबिट में जाएगा उतना ही क्रेडिट के अंदर भी जाएगा, ये वैसे लिख दिया था मैंने। ठीक है सर, ये हो गया अपना। उसके बाद में अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है ये, तो इससे क्या पता चल जाता है कि जर्नल की जिन एंट्रीज की जो अपनी पोस्टिंग होनी है लेजर के अंदर, वो हो चुकी है, नहीं हुई है। यदि ये नहीं लिखे गए, ये कॉलम खाली है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने वहां पर नहीं लिखा है, उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। यदि हम फ्यूचर के अंदर किसी लेजर में अंदर पोस्टिंग को देखना चाहते हैं, तो उस पेज नंबर को पकड़ेंगे और उस पर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब उसके बाद कह रहा है ये कि जर्नल को हम प्रिपेयर करते समय कुछ बातें हमने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, ठीक है, 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि ट्रांजैक्शंस करते समय जर्नल के अंदर सबसे पहले ये देखना होता है कि जो 2 अकाउंट इफेक्टिव हैं वो कौन से हैं, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, कोई भी लेन देन हमने किया है, ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, तो उनका लॉ के अकॉर्डिंग जो डेबिट है, क्रेडिट है, डबल एंट्री सिस्टम है, इनके हिसाब से इनका जो हमने लेखा करना है ना वो सारी चीज की जाएगी। सेकंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो भी पर्सनल अकाउंट हैं, जो भी पर्सनल अकाउंट्स हैं उनके आगे अकाउंट या ऐसे ये हमने नहीं लगाना है, मतलब जरूरी नहीं है कहने का मतलब। बाकी मैं एंट्री सिखाऊंगा तब आपको और पता लग जाएगा। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ एक एंट्री हमने कर दी, यहाँ तक पूरी होगी, अब हम एक लाइन ऐसे लगा देंगे केवल पर्टिकुलर के अंदर। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, केवल पर्टिकुलर के अंदर ये लाइन लगा देंगे। इसका मतलब एक ट्रांजैक्शन अपनी यहाँ पर पूरी हो चुकी है, अब यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट एंट्री हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में है तो एक लाइन के बारे में हमने बताया, और फिर उसके बाद में है कि जो ये डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल करना है, हमने सम टोटल करना है, उसको आगे लेके जाना है। तो देखिए सपोज करिए ये अपना एक पूरा पेज हो गया, इस पेज के ऊपर डेबिट के अंदर जैसे ट्रांजैक्शन मान लीजिए, सपोज करिए पूरा पेज है, इसके अंदर अपनी 10 ट्रांजैक्शन हो गई हैं और डेबिट का अमाउंट आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए। तो सीधी सी बात है क्रेडिट का भी 1 लाख ही आएगा, क्योंकि जो अमाउंट जिस एंट्री का जितना इसमें लिखा गया उतना ही इसके अंदर लिखा गया है, तो आ गया ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या लिखना है, इस अमाउंट का जो टोटल किया है, हर पेज का टोटल करना है। इस पेज का जो टोटल हुआ, यहां आप क्या लिखेंगे, CF मीन्स कैरीड फॉरवर्ड। क्या लिख दिया आपने, कैरीड फॉरवर्ड लिख देते, मतलब आगे ले गए। अब अगले पेज पर जैसे आप ये परफॉर्मा शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहां पर, मतलब ब्रोट फॉरवर्ड, BF क्या बन गया ये, ब्रोट फॉरवर्ड की लाया गया है ये अमाउंट अगले पेज के ऊपर। सपोज करिए अगला पेज है, अगले पेज पे यहां लिखेंगे हम और फिर आगे ट्रांजैक्शंस शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो मैंने एक बात आपको मेन बताई है कि फीडबैक, वो उसके ऊपर ध्यान देना है ताकि पता चले किन किन बच्चों ने कॉमर्स अभी पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मेरे को हल्का सा आप वो दे दें कि कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं ग्रुप के अंदर, आपने लिंक को ज्वाइन कर लेना है और आगे कराएंगे आपको। थैंक यू।